आजकल हम में से ज्यादातर लोग हमेशा किसी न किसी स्क्रीन में डूबे रहते हैं। कभी सोशल मीडिया पर खबरों की अंतहीन धारा, कभी वीडियो, कभी पोस्ट। हर पल कोई ना कोई सूचना हमारे सामने आ रही है, लेकिन इस सूचना का बहुत बड़ा हिस्सा नकारात्मक होता है। एक के बाद एक संकट, विवाद, दुख भरी कहानियां। हम किसी भूकंप या हिंसा की तस्वीर देखते हैं, कुछ पल के लिए मन दुखी होता है, फिर हम उंगली से स्क्रीन पर अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। शायद हमें लगता है कि हम जागरूक बने हुए हैं, लेकिन अगर सच में देखें तो यह निरंतर नकारात्मकता धीरे धीरे हमारी करुणा को कम कर देती है। हमारे भीतर का उजाला धुंधला होने लगता है, अच्छा देख पाना कठिन होता जाता है, दिल में उम्मीद जगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जीवन को जीने का एक और तरीका भी है। इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने दिखाया कि कैसे उलझनों और दुखों से घिरे इस संसार में भी दया और अच्छाई को बनाए रखा जा सकता है। उन्हीं उदाहरणों में एक हैं यीशु, एक शिक्षक जिन्होंने साधारण लोगों के बीच रहकर यह सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब लोग उनकी ओर अपनी जरूरतें लेकर आते थे, वे मुंह मोड़कर दूर नहीं जाते थे। वे पूछते थे, किसे मैं सहारा दे सकता हूं, किसे मैं चंगा कर सकता हूं, किसे मैं हिम्मत दे सकता हूं। दिन चाहे कितना भी थकाऊ क्यों न हो, वे भीड़ से अलग होकर एकांत में बैठते, मन को शांत करते, प्रार्थना करते। उनके लिए यह पल एक नया बल पाने का जरिया होता था, ना कि भागने का बहाना। अगर हम इस उदाहरण पर मनन करें तो यह हमें भी अपने आप से सवाल पूछने को प्रेरित करता है। आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं, किसे थाम सकता हूं, किसे थोड़ी राहत दे सकता हूं। अगर हम रोज अपने मन को ताजा करने का समय नहीं निकालते तो धीरे धीरे हम भी सिकुड़ते हुए द्वीप की तरह हो जाते हैं, जिसे चारों तरफ की वही चिंताएं और नफरत डुबो देती हैं। यह शुरुआत में बहुत हल्का लगता है, थोड़ी निराशा आपके पैरों को छूती है, फिर धीरे धीरे वह आपके भीतर गहराई तक भर जाती है, और कब वह हमें पूरी तरह जकड़ लेती है पता ही नहीं चलता। लेकिन यह तय करना आपके हाथ में है कि आप इस लहर में बह जाएंगे या उससे ऊपर उठकर खड़े होंगे। आप हर दिन कुछ पल ठहर सकते हैं, मन की आवाज सुन सकते हैं, उन बातों को याद कर सकते हैं जो आज भी सच्ची, सुंदर और मूल्यवान हैं। आप यह चुन सकते हैं कि आपके विचार प्रेम से भरे हों, सकारात्मक हों और किसी को ऊपर उठाने वाले हों। आज के समय के लिए पुरानी शिक्षाओं की झलक सदियों से कुछ वचन इंसानों को अंधेरों से ऊपर उठने का साहस देते आए हैं। इस संसार के अनुसार न बनो, पर अपनी बुद्धि के नए स्वरूप में बदलते जाओ। रोमियो 12:2। अपना मन पृथ्वी की बातों पर नहीं, ऊपर की बातों पर लगाओ। कुलुस्सियों 3:2। जो बातें सच्ची हैं, जो आदरणीय हैं, जो न्यायपूर्ण हैं, जो पवित्र हैं, जो प्रिय हैं, जो प्रशंसा के योग्य हैं, इन्हीं पर मन लगाओ। फिलिप्पियों 4:8। तू उसे पूरी शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26:3। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, भीतर की शांति अब भी संभव है। आज के लिए एक विचार, आज कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और खबरों की भीड़ से दूर जाइए। किसी शांत जगह बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने मन को फिर से सजग और कोमल कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह सब आपको थका रहा है तो याद रखिए, हमेशा कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने प्रेम और करुणा से रास्ता दिखाया है। वे हमें आज भी सिखाते हैं कि एक और तरीका संभव है, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए आशा का दीपक बने। आज आपके विचार उम्मीद से भरे हों, आपका दिल करुणा से भरा रहे, और आप उन लोगों में से बने जो मुश्किल वक्त में भी दूसरों को संभालते हैं। अगर यह विचार आपके दिल को छुएं तो जुड़े रहें, पेज को फॉलो करें ताकि रोजाना ऐसे ही प्रेरक और सुकून देने वाले विचार आपके पास आते रहे। चलिए मिलकर करुणा, अच्छाई और आशा का यह दीप जलाते रहें।